और कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लायक वहां कुछ नहीं है, तुम गीता का सत्संग सुनो। तो उसमें से सबने तो मान लिया, देखो बच्चों ने तो तुरंत मान लिया, लेकिन उन बच्चों से कोई बड़ा, अब वो कौन है, माँ है कि कौन है वो मुझे ध्यान नहीं है, कोई एक उनमें से बड़ा था जो बच्चों से बड़ा था, उसने मान तो लिया, लेकिन उसके चेहरे में जो हमें दिखा वो ये दिखा कि इसने अंदर से नहीं माना, अंदर अंदर तो गुस्सा आ रहा है, कहां से गुरुजी ने कह दिया, और बाहर हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत लोग होते हैं, अरे गुरुजी बताइए बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे भी मान नहीं रहे, तो मैंने तो कह दिया, मैं भी तो, हमारा तो जानते हो आप स्वभाव, हमने तो कह दिया, बच्चे मान गए, तुम्हारे दिल में अभी भी वही चल रहा है, ध्यान से सुनो, हमने कह दिया। तो नारायण ये जो एकदम खींच लो, संहरण कर लो, माने फिर आपकी किसी इंद्रिय में विषय का आकर्षण बचे नहीं, मन में आकर्षण बचे नहीं, ये हुआ संहरण करना है। भगवान कहते हैं तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हे अर्जुन उसकी प्रज्ञा वास्तव में प्रतिष्ठित है, इसको प्रतिष्ठित मानना चाहिए। तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब देखो ये कृष्ण है महाराज, ये गीता का मनोविज्ञान है, कितनी बारीक बारीक बात ये कृष्ण बताते हैं, है ना, कितनी बारीक बात बताते हैं। अब संहरण कर लिया, इंद्रिय को उसके विषय से खींच लिया, मार डाला, नहीं तो उसका भोजन, इंद्रिय को जो भोजन मिलने वाला था वो नहीं मिला, है ना, नहीं मिला भोजन, निराहार हो गई। निराहार का मतलब यहां ये पेट वाला भोजन छोड़ना नहीं है, यहां निराहारस्य का मतलब है इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का आहरण होता है, विषयों का भोजन जो इंद्रियां करती हैं, आंख रूप का भोजन करती है, कान शब्द का भोजन करते हैं, त्वचा स्पर्श का भोजन करती है ना, रसना स्वाद का भोजन करती है, नाक जो है नासिका ये गंध का भोजन करती है। तो जब आपने इन इंद्रियों को इनके विषयों से खींच लिया तो ये निराहार हो गई, इन्हें भोजन मिला नहीं अपना। तो भगवान कहते हैं ये जो निराहार भी हो जाए, इंद्रियों को उनके विषयों से खींच भी ले, जो देही, अब देखो यहां देही शब्द है, देहिनः, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रयोग किसके लिए है, ये उसके लिए है जो जीवात्मा पूर्वक ये साधना कर रहा है, ये साधन कर रहा है। जरा इस बात को भी समझ लो, ध्यान देना जरा। महाराज हम तो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य भी नहीं रहते, देखो और आगे से चलो। सबसे पहले सर्वम खलविदम ब्रह्म, ठीक, फिर नारायण माया की उपाधि से ये नानात्मक जगत बन गया, तुम बन गए, हम बन गए, सब बन गए। अब ये जो निर्माण हो गया कि इसमें फिर एक इसका नियंता हो गया, वही ब्रह्म, वो माया की उपाधि से हो गया, और ये जो सृजन हुआ, ये जो विवर्ती जगत ये दिख रहा है महाराज, तरह तरह के जीव, कि ये सब ये विद्या की उपाधि लेकर के, अंतःकरण की उपाधि लेकर के बैठ गए, ये जीव हो गए आप। अब ये जो जीव है ये क्या है कि ये वह ब्रह्म है जिसमें अंतःकरण की उपाधि चढ़ गई, ठीक, तो तुम जीव बन गए। लेकिन इस जीव से भी आगे जाकर के फिर तुम्हारे अंदर मनुष्य होने का अहंकार हो गया, मैं मनुष्य हूं, तो भी ठीक है। उसके और आगे गए तो जाति का अहंकार हो गया,
उसके और आगे गए तो आश्रम का अहंकार हो गया, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। फिर और आगे गए, मैं सन्यासी गृहस्थ ये हूँ वो हूँ। और अब महाराज ये कतरा होते 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 सच बात तो ये है कि आपको मैं मनुष्य हूं इस प्रकार की भी वृत्ति शायद ही कभी बनती हो। अब जरा ध्यान देना और कान खोल करके सुन लो, जो सामने बैठे हो वो भी, जो टीवी में देख रहे हो वो भी। आप जिस तरह से सच से दूर चले आए हो वैसे ही आपको लौटना पड़ेगा। हाँ, कि आप भैया अपने अहंकार में कितनी उपाधियां डाल के बैठ गए हो। आप कम से कम इन सब को छांट करके मनुष्य तो हो जाओ। मनुष्य भाव में जब आओगे तो आपके अंदर मानवता आएगी, अंतःकरण शुद्ध होने लग जाएगा, धर्म आ जाएगा, और धर्म आ जाएगा तो परमात्मा आ जाएगा। ध्यान देना, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। जो मनुष्यत्व में नहीं आया, जो अपनी तमाम सांसारिक उपाधियों से अपने को छुड़ाकर, जो नकली हैं, तुम्हारी ओढ़ी हुई हैं, आ बैल मुझे मार की पद्धति से तुमने जाने कितने बैलों से अपना कचूमर निकलवा के फिर बैठे हो। बुरा नहीं मानना भला। राग ने मारा, द्वेष ने मारा, ईर्ष्या ने मारा, छल ने मारा, अहंकार ने मारा, कपट ने मारा, इसने मारा, उसने मारा, चोट खाए बैठे हो, चुटहिल हो गया है तो चित्त। कितनी दरारें हैं लोगों के दिलों में, अंतःकरण में कितनी खरोंचे हैं महाराज। दिल में नागफनी उगी रहती है। आज का जमाना ऐसा है, नागफनी लोग दिल में लिए बैठे हैं। अब जो नागफनी दिल में जो उगाए बैठे हैं उनको गीता समझ में नहीं आएगी भला। बहुत साफ कहता हूं, मनुष्य हो जाओ। और जब मनुष्य हो जाओगे तो मनुष्य होने का भी अर्थ क्या है? मनुष्यता हो, मनुष्य के नाते मनुष्य से प्रेम हो तो अपने आप ईश्वर आ जाएगा, अपने आप धर्म आ जाएगा। ध्यान देना। और फिर संभव है कि तुम्हारे अंदर जीव भाव आ जाए, जिसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हो। तब ये आएगा, तब ईश्वर से सीधा अंश अंशी का रिश्ता जुड़ेगा। और जब ये आएगा तो फिर भक्ति आवेगी, और फिर अंतःकरण शुद्धि, गुरु कृपा, इस सब के साथ महाराज कभी भी तुम्हारी बुद्धि को सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। ज्यों ही सत्य की झलक मिलेगी तुम्हारी बुद्धि, वो प्रज्ञा हो जाएगी, प्रज्ञावान हो जाएगी। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। तो यहां भगवान देहिना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप पहले सुन चुके, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन देह 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 चिल्ला रहा है, ये मेरे ये हैं, ये मेरे मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं देह नहीं, देह के पीछे जा। और देह को किसने धारण कर रखा उसे देख। देह का सच क्या है? देह ही है। जिसको नारायण तू देख करके राग से परेशान हो रहा है, वो तो बाहर है, वो तो बदलने वाला है, आने जाने वाला है। इसको जिसने धारण कर रखा है वहां तेरी नजर ही नहीं। अरे देह है, तो देह देख रहा है ना। इस देह को जिसने धारण कर रखा है, जो इसका आंतर सत्य है, इसकी इंटरनल रियलिटी है, वह क्या है कि वह देही है। यदि देह कहो इसको तो देही है, यदि शरीर कहो तो इसका आत्मा शरीरी है। शरीर को धारण करने वाला शरीरी, देह को धारण करने वाला देही। तो यहां जीव भाव आ गया कि नहीं आ गया? कि ये जिसने कम से कम मनुष्यता रूप धर्म आचरण पूर्वक, परंपरा साधन पूर्वक अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, और फिर जो
ईश्वर के सहज रिश्ते में जागा हुआ है, देही भाव में, जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, मुझने ये शरीर धारण किया है, ये शरीर मैं नहीं हूं। मैंने आपसे बताया था वेदांत का महाराज इतना ही खेल है कि देह से अपने को अलग कर दो, हाँ, देह से आत्मा को अलग कर लो, अब फिर आत्मा को परमात्मा से एक कर दो, फिर परमात्मा से सारे जगत को एक कर दो, ले हो गया वेदांत। ये महाराज गुरुओं के दिए हुए नुस्खे हैं, याद रखना। सारा सब सार आ गया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो देही है, ऐसा जो आत्म भाव में जागा हुआ है, ऐसा जो अपने स्वरूप में जागा हुआ व्यक्ति है, वो इंद्रियों को उनके विषयों से खींच भी ले, निराहार हो जाए, इंद्रियों को वो भोजन न दे, तो विषय तो निपट जाएंगे। कि विषय तो स्थूल है ना, बाहर है। अब सामने रूप है, आंख बंद कर ली तो रूप बेचारा कैसे आंख में घुसेगा, है? निराहार हो गए, रूप का भोजन आंख को नहीं दिया। लेकिन विषय निवृत्त हो गए, ठीक है, परंतु रसवर्जम, उस विषय का चिंतन कहीं अंदर बाकी है क्या, उसका संस्कार बाकी है क्या? कि तुमने बाहर की आंख से तो रूप को छोड़ दिया, लेकिन अंदर की आंख से रूप का चिंतन करने लग गए, ऐसा है क्या? और ये महाराज निराहार जो होते हैं ना, ये निराहार कैसे होते हैं ये देखना पड़ेगा। और लोग तो महाराज एकादशी व्रत करते हैं और तरह तरह के व्रत करते हैं, माताओं के तो व्रतय बने रहते हैं। अब यहाँ तो माताएं ठीक ठीक व्रत करती हैं महाराज, करती होंगी, लेकिन कहीं तो महाराज के एकादशी है तो क्या मालपुआ, एक होता है माताओं का त्योहार कि आज तो महाराज बस 7 चीजें ही खानी है। अब वो 7 ठो ऐसे पुए बनाती हैं महाराज, क्या मालटाल डाल करके, क्या बढ़िया। अब 7 पुए में तो 7 परिवार खा लें, इतना बड़ा। ध्यान देना, ये निराहार नहीं है, ये नहीं है, ये सब तमाशा है। कि इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लो तो विषय तो निवृत्त हो गए, ठीक है, विषय से छूट गए, ठीक है, विषय दूर हो गए, ठीक है, परंतु उस विषय में कुछ नहीं है। उस विषय से जो तुम्हें रस मिलता है उसमें खतरा है महाराज, हैं? रस नहीं गया, उसकी चिपकन नहीं गई। तो भगवान कहते हैं कि यह जो विषय का रस है यह कैसे जाएगा, इसका एक ही आधार है। कैसे जाएगा? रसः परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये केवल परम सत्य का दर्शन होने पर, पूर्ण सत्य का दर्शन होने पर, जो ध्यान देना, विषय का भी अधिष्ठान है, जो विषयी का भी अधिष्ठान है, जो विषय ग्राहक इंद्रिय का भी जो अधिष्ठान है, मन का भी जो अधिष्ठान है, ऐसा जो एक पूर्ण तत्व है, उस पूर्ण तत्व का, उस परमार्थ तत्व का, उस परम तत्व का साक्षात्कार जब तुम्हारी बुद्धि करेगी, तो फिर यह जो विषया शक्ति है, ये जो विषय से प्राप्त सुख का जो सांस्कारिक रस है, ये रस भी निवृत्त हो जाएगा, फिर इसका भी कोई मूल्य नहीं रहेगा, खारिज हो जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी है कि आप भीतर से जरा शुद्ध हो जाएं। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब देखो महाराज श्री कृष्ण का ये मनोविज्ञान कहते हैं, फिर भी अर्जुन
यह जो विषय भोग का जीव का लंबा अभ्यास होता है, यह जो विषय रस प्राप्त करने के संस्कार अंतःकरण में समाये हुए रहते हैं, वो सुख का संस्कार, ये मीठा मीठा है, ये कड़वा कड़वा है, हैं? कि ये जो संस्कार हैं ये बहुत कठिन होते हैं, ये बहुत, इनकी निवृत्ति बहुत कठिन है। इन संस्कारों की प्रेरणा से जो यत्नशील है, और कौन यत्नशील? विपश्चितः, जो विपश्चित पुरुष है, कि विपश्चित भी है और यत्नशील भी है, यति है, ऐसे पुरुष का भी चित्त, ये जो प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं महाराज, ये खींच लेती हैं जबरदस्ती। प्रसभम, भरी सभा में महाराज, जैसे किसी को कि कोई किसी का भरी सभा में अपहरण कर ले, ऐसे ही महाराज ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, इनको चस्का लग गया है ना, विषय का चस्का लगा हुआ है, विषय रस का संस्कार है, उससे मिलने वाले अनुकूल सुख का संस्कार है, तो उस संस्कार के प्रभाव से ये महाराज एकदम मन को खींच करके और विषय की ओर ले जाती है। ध्यान देना, खींच लाती है, मन चलायमान हो जाता है। अब यहां विपश्चित कौन है? आपको बता चुका हूं विपश्चित, विप्रकृष्टम चिन्वती, जो प्रकृष्ट तत्व है, पूर्ण तत्व है, सत्य तत्व है, उसका जिसने दर्शन कर लिया, जिसने प्रक्रिया पूर्वक सत्य का साक्षात्कार किया है, कि अन्नमय कोश का बात किया, प्राणमय कोश का बात किया, मनोमय कोश का बात किया, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और वो एकदम वहां तक पहुंच करके महाराज जिसने सबके प्रकाशक पूर्ण सत्य का साक्षात्कार कर लिया, देख लिया है, तो ऐसा उसको विपश्चित है। कि इस विपश्चित व्यक्ति के द्वारा भी, इस विपश्चित व्यक्ति में भी, इस विपश्चित व्यक्ति के जीवन में भी जिसने सत्य को समझ लिया, सत्य का साक्षात्कार कर लिया, देख लिया, उसको ये झलक मिल गई जिसको आत्मा की, है ना, और वो यत्नशील भी है। और कौंतेय कहते हैं, कौंतेय नाम ले यहां, वहां कुंती की याद दिलाना समझ लेना, और कुंती की याद दिलाते हैं जब, तो समझ लेना कि कुंती कुंत के भाले के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, इसलिए तीक्ष्णता की याद दिलाते हैं कि हे कौंतेय, हे सूक्ष्म बुद्धि वाले, हे तीखी बुद्धि वाले, हे पैनी बुद्धि वाले, हे बुद्धिमान। तीव्र बुद्धि थी अर्जुन की। अर्जुन, ये जो विपश्चित व्यक्ति भी जो यत्नशील है, ऐसा भी, अब जो यत्न ही नहीं करते तो उनका क्या हाल होगा? कि गीता तो सुन लिया लेकिन यत्न कौन करे, फिर गए धंधे में लग गए अपने इधर उधर। ये बाबा बड़ा सीरियस मैटर है, याद रखना। जो अपने जीवन का ठीक ढंग से संपादन करना चाहता है, उसके लिए गीता श्रवण महाराज परम कृपा है प्रभु की, है? और फिर विपश्चित नहीं है, जिसने सत्य ही नहीं दे, अभी झलक ही नहीं मिली, कि झलक मिल गई और यत्न भी कर रहा है, उसकी भी जो ये इंद्रियां हैं, ये ऐसी प्रमथनशील है महाराज कि उसके मन को ये एकदम चलायमान कर देती हैं। प्रसभम, कि ये भरी सभा में खींच करके ले आती हैं। ध्यान देना, जबरदस्ती खींच लाती हैं, जबरदस्ती नारायण उसका मन जाकर के विषय से चिपका देती हैं।
मन लग जाता है विषय में, बड़ा खतरनाक मामला। तो क्या आपको निराश होना चाहिए कि नहीं? निराश नहीं होना है। क्या आप ये सोचो कि अरे अरे फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर तो हम तो मरें ना। बाबा, मरने के लिए नहीं बने हो, मनुष्य हो, जियो, अमृत पुत्र हो, अमृतत्व को उपलब्ध होना है तुम्हें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। भगवान बताते हैं ना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य, उनका संयमन करना पड़ेगा। तो संयमन में और क्या करना पड़ेगा कि संयम कैसे होगा कि युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत। तुमको नारायण तुम्हारे अंदर जरा युक्तता लानी पड़ेगी, और मत्परः, मेरे परायण होना पड़ेगा। अभी अभी देखो, मैंने पहले ही ये बात निकल गई, बताया मैंने आपको कि आप जब मनुष्यता में आते हैं, मनुष्यत्व में आते हैं, मानव धर्म में आते हैं ना, मानव धर्म कह रहा हूं, सांप्रदायिक नहीं होना। सांप्रदायिकों को महाराज बहुत कुछ नहीं मिलता। ये जो सांप्रदायिकता है, ये तो केवल महाराज अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए होती है। हाँ, अपना ठीक ठीक कल्याण करना है तो तुम्हें स्वतंत्र रूप से अधिक सामान्य जीवी होना पड़ेगा। ध्यान देना। इसलिए मानवता सामान्य है, मनुष्य सभी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, कोई भी हो, आखिर तो मनुष्य सब है ना। मनुष्य तत्व तो ये सामान्य। इसलिए मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, इस मनुष्यत्व में आओ, मानवता में आओ। तो मैंने कहा था, मानवता में आओगे तो अपने आप धर्म आएगा, अपने आप परमात्मा आएगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मत परा, मेरे परायण होना पड़ेगा, थोड़ी भक्ति लाओ। अब देखो, यहां भक्ति का बीज दे रहे हैं, भक्ति लाओ। यहां तत्पद का समावेश हो रहा है। अभी तक तुम पद का अनुसंधान हो रहा था ना, अब यहां तत्पद का समावेश हो रहा है। तत्पद माने ईश्वर, तुम पद माने तुम्हारा अपना आत्मा। दोनों को एक करके ही तत्व ज्ञान होता है। तो भगवान कहते हैं मत पराह, मेरे परायण होना पड़ेगा, थोड़ा मुझसे प्रेम करो। क्योंकि देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को यदि आप कहो कि ये छोड़ दो, जैसे हमने देखा कि एक जगह महाराज हम बैठे थे, तो हमसे मिलने के लिए उन्होंने अपनी बेटी के सास ससुर को बुलाया। अब महाराज, बेटी के जो सास ससुर हैं तो वो तो जरा सम्मानित होते हैं। हमारे यहाँ जरा ऐसा कुछ है कि जो बेटी वाला है ना, उसको जरा सम्मान करना पड़ता है। तो उस बिटिया की ननद भी थी महाराज, हैं? और उस ननद का बच्चा भी था एक छोटा। तो वहां पर एक बहुत ही कीमती चीज ऐसे रखी थी, सजी हुई थी, वो बहुत कीमती थी। तो वो जो छोटा बच्चा है महाराज, उसने आकर के, और वो आया और जाके, छोटा सा बच्चा, वो चलते चलते थोड़ा थोड़ा चलना, तो बच्चा नया नया चलना सीखता है तो उसके चलने से सब खुश होते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते चलते उसने वो चीज उठा ली। अब उठाने का मतलब था कि उसे पटकना ही है और थोड़े कुछ करेगा। वो तो अभी ब्रह्म है भैया, ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, समता है अभी उसके दृष्टि में। अब वो तो पटक देगा, थोड़ी देर में मजा खत्म हो जाएगा उसका। वो तो ज्ञानी है ना, जानता है कि इसमें क्या मजा है। देखा, मजा मिला तो मिला, नहीं पटक दिया। तो बच्चे को तो मजा मिलता नहीं ना, तो सच्चा होता है। अब महाराज उसने जो वो चीज उठाई, तो वो तो खुश हो रहे हैं,
लेकिन इनकी दम निकल, अरे राम राम, तोड़ देगा तोड़ देगा तोड़ देगा तोड़ देगा। तो हमने क्या किया महाराज, हमें ध्यान नहीं है, कोई और एक चीज थी तो हमने वो उसकी तरफ बढ़ा के वहीं रख दी बगल में, और ऐसे थोड़ा सोफे के अंदर की तरफ वो चीज रख दी। अब वो बच्चे की आंख के सामने से ऐसे लाए और ऐसे जो रखा तो बच्चा ऐसे चलते चलते आया और जो पहले चीज पकड़े हुए था उसको सोफे पर रखकर वो उठा ली। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? ये बाल मनोविज्ञान है। हाँ? अरे बाबा, जो गीता समझ गया वो सब समझ लेगा। हाँ। श्वेत केतु से उद्दालक ने कहा कि तूने वो पढ़ा है जिसको पढ़ लेने से सब पढ़ लिया जाता है, ये वो ज्ञान है जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। तो वो बाल मनोविज्ञान भी तो समझते हैं ना। तो महाराज वो रख दिया और ऐसा रखा सोफे के अंदर की तरफ, तो वहां तक आया और उस चीज को सोफे में रखा तो वो टूटी नहीं, और इसके बाद दूसरी चीज उठा ली, और दूसरी चीज से इतना राग था नहीं उन लोगों को, टूट जाए कुछ हो जाए है? तो महाराज ऐसे ही